हम लोग जब हमारा जन्मदिन होता है तो कुछ ना कुछ अपेक्षा करते हैं आने वाले साल के लिए। आप गौ संसद वहां पे दिल्ली में लगी हुई है, आपकी कुछ उम्मीदें, अपेक्षाएं, आपने क्या मांगा है ईश्वर से? आज हम अपना तो नहीं, लेकिन हमारे धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज का पावन प्राकट्य उत्सव मना रहे हैं। और हमसे लोगों ने पूछा था कि इसको किस रूप में आप मनाना चाहेंगे, तो हमने उनको कहा कि गौ प्रतिष्ठा पर्व के रूप में हम इसको मनाना चाहेंगे। गौ माता हम्म। की जो प्राचीन प्रतिष्ठा रही है, वेदों ने, शास्त्रों ने और हमारे पूर्व पुरुषों ने, परंपरा ने जो प्रतिष्ठा उनको प्रदान की है, वो उनको मिलनी चाहिए, वो उसकी हकदार है। आज वो उनको नहीं मिल रही है, तो हम यही चाहते हैं कि इस अवसर पर हम लोग इसी बारे में चर्चा करें कि गौ माता को उनकी खोई हुई प्रतिष्ठा वापस दिलाई जाए। गुरुजी, वर्तमान जो सरकार है और उनके जो समर्थक है वो बार बार इस मुद्दे को उठाते रहे हैं कि गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा मिलना चाहिए, लेकिन हालांकि वो हो नहीं पाया, तो उसकी वजह आप क्या देखते हैं? नहीं हो नहीं पाया का मतलब ये है कि जो चीज हम चाहते हैं वो तभी नहीं हो पाती है जब हम शक्तिमान ना हो, हमारे पास पावर ना हो, हमारे पास सामर्थ्य ना हो। तभी हमारी मन की इच्छा मन में ही रह जाती है, हम पूरा नहीं कर पाते हैं। जैसे किसी बच्चे के मन में कोई मिठाई खरीदने की इच्छा जागे और उसके पास पैसा ना हो, तो वो उसकी मन की इच्छा वैसी की वैसी उसके मन में गोल गोल घूम करके रह जाएगी। जैसे किसी सत्पुरुष के मन में कोई इच्छा होती है कि हम भगवान की अमुक पूजा करें, इतने ब्राह्मणों का भोजन कराएं, लेकिन अर्थाभाव में वो नहीं कर पाता है। इसी तरह से हमारे सामने अगर हमारी माँ को, हमारी बहन को कोई छेड़ रहा हो, तो हम उसका प्रतिकार करना चाहते हैं, हमारे मन में इच्छा जाग गई कि हम इसको सबक सिखा दें और अपनी माँ बहन को बचा लें। तो उस समय हमारे अगर शरीर में बल नहीं है, तो भी हम नहीं कर पाते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में हमारे पास शक्ति और सामर्थ्य का अभाव जब होता है, तब हमारी इच्छाएं हमारे मन में रह जाती हैं, पूरी नहीं हो पाती हैं। लेकिन एक सरकार के रूप में जब हम शक्तिमान होते हैं, हमारे पास नंबर्स होते हैं, उसके बाद भी अगर हमारी इच्छा पूरी ना हो सके, तो हम उसको तो क्या कहेंगे? इसका मतलब कि गौ हमारे माता। मन में इच्छा थी ही नहीं। इसका मतलब हमारे मन में इच्छा थी ही नहीं, हम केवल बाहर बाहर से कह रहे थे कि हमारी इच्छा है। अच्छा। गौ माता को राष्ट्र माता बनाने से क्या फर्क पड़ेगा गुरुजी? क्या उनकी जो स्थिति है अभी उसमें सुधार की अपेक्षा रखते हैं आप? क्योंकि गौ पालन बहुत ज्यादा जरूरी है, गौ रक्षा तो बहुत बाद में आता है। देखिए, गौ माता को राष्ट्र माता बना देने से जो अंतर आएगा उनकी परिस्थिति में, स्टेटस में, वो आप समझ लीजिए कि जैसे कोई व्यक्ति जैसे ही सांसद चुन लिया जाता है, तो अभी वो, हम्म। उसने शपथ भी नहीं लिया है, लेकिन तत्काल उस जिले का जो पुलिस वाला है, विभाग, वो तुरंत उसको सुरक्षा देता है, तुरंत उनके बारे में ज्यादा निगरानी रखी जाने लगती है कि अब ये निर्वाचित हो गए हैं, अब ये सांसद बनेंगे शपथ लेकर के, और क्षेत्र की जो समस्या है उसको जाकर के संसद में उठाएंगे। तो उनका एक प्रोटोकॉल बनने लग जाता है। तो उसी तरह से गाय आज की तिथि में प्रदेश प्रदेश की सरकारों के और केंद्र की सरकार की सूची में, जो पशु सूची है उसमें दर्ज है। जबकि हम्म। हमारी परंपरा ने, हमारे वेदों ने, हमारे शास्त्रों ने, हमारे पूर्वजों ने गाय को पशु नहीं माना। तो आज वो पशु के रूप में दर्ज है। जैसे ही गाय पशु सूची से बाहर निकलेगी, वैसे ही उसका एक अपना स्टेटस हो जाएगा, अपना दर्जा हो जाएगा, और उस दर्जे के अनुसार लोग उसके साथ व्यवहार करने लग जाएंगे। पहला लाभ तो यही होगा। तो ये बहुत बड़ा लाभ होगा गाय के लिए। उसके प्रति देखने का जो हमारा दृष्टिकोण है वही बदल जाएगा। और जब दृष्टिकोण बदल जाता है किसी के बारे में, तो फिर सब चीजें बदल जाती हैं। हम्म। गुरुजी, आप सब जब इन सारी बातों पे खुलकर बात करते हैं, अपना रवैया स्पष्ट करते हैं, तो बहुत सारे लोग आपके बारे में, आपके पद के बारे में या फिर आपकी राजनीतिक सोच के बारे में लिखते हैं। तो आपने कभी देखा है वो सब क्या लिखते हैं? वो पता है हाँ, हमको आपको लोग वो? बताते, हाँ। हमारे लोग बताते रहते हैं हमको। अच्छा, तो आपको फर्क पड़ता है उस चीज से? नहीं, हमको प्रेरणा मिलती है। इसका मतलब है कि देखिए, जब प्रशंसा ज्यादा होने लगे, तो उतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई ऐसा व्यक्ति भी प्रशंसा कर सकता है जो आपसे कुछ इच्छा रखता हो प्राप्ति की। माने किसी हम्म। लोभ में आपको अच्छा लगाने के लिए कोई भी प्रशंसा कर सकता है, इसलिए प्रशंसा का हम लोग ज्यादा ध्यान नहीं देते। लेकिन जब आलोचना होती है और
जिसको देखो वो खड़ा होकर आलोचना करने लगता है, तो हमको समझ में आता है कि हमारी जो बात है, उस बात का इस बात व्यक्ति के पास जवाब नहीं है। अगर जवाब होता तो जवाब देता, आलोचना क्यों करता, झूठे आरोप क्यों लगाता? तो इससे हम लोगों को पता चलता है कि हमारी बात सही है, जवाब नहीं है, इसीलिए दूसरे तरीके से बचने की कोशिश इनके द्वारा की जा रही है, ऐसा हम लोग समझते हैं। हम आखिरी सवाल गुरुजी मेरा कि गौ संसद जो आयोजित हुई उसमें निष्कर्ष क्या निकल कर आया? आपको लगता है कि आपने एक जो संसद वो 500 से ज्यादा लोग वहां पे सांसद बन के खड़े हुए थे, उन्होंने अपनी बातें रखी थी। उसी वक्त देश की संसद में भी गुजरात से ही एक सांसद ने उस बात को लेकर आवाज उठाई थी कि गौ माता को वो दर्जा मिलना चाहिए। आपको लगता है कि आने वाले समय में इसका कोई परिणाम मिलेगा आपको? देखिए, आपने हमसे पूछा कि आपने जो गौ संसद लगाई उसका क्या परिणाम है, और फिर हम्म। आपने पूछते-पूछते में ही एक परिणाम तो स्वयं गिना दिया कि जिस समय आपकी गौ संसद चल रही थी, उसी समय भारत की संसद में, जहाँ पर बहुत दिनों से गाय की चर्चा ही नहीं हुई थी, वहाँ पर उस गुजरात से, जिस गुजरात के मॉडल को लेकर के इस समय की केंद्र सरकार स्थापित हुई है, उसी गुजरात से एक बहन खड़ी हो गई और खड़ी होकर के उसने कहा कि राष्ट्रमाता का दर्जा गौ माता को दिया जाना चाहिए। तो हमारी जो आवाज है, जो गौ भक्तों की आवाज है, उसको संसद में उठाया। ये गौ भक्तों की आवाज किसी एक व्यक्ति की आवाज नहीं है, ये पूरे देश के जितने भी सनातन धर्म के मानने वाले हिंदू हैं, 100 करोड़ के लगभग, उन 100 करोड़ के एक-एक के हृदय की भावना है। और इस भावना को गेनीबेन ठाकुर जो सांसद चुनी गई हैं, उन्होंने अपनी पार्टी लाइन में ये विचार ना होने पर भी संसद में जाकर हम्म। के निर्भयता से उठाया। इसके लिए हम उनको बहुत-बहुत अभिनंदन के शब्द कहना चाहेंगे, और इस बात के लिए हम लोगों को, जितने भी गौ सांसद में हमारे गौ सांसद बैठे हुए थे गौ संसद में, उन सब ने भी हम्म। बहुत ही इसका विरोध किया, बहुत ही प्रसन्न हुए कि कोई तो है जिसने जा करके संसद में गौ माता की आवाज उठाई है। जब चुनाव होने वाला था उसी समय गेनीबेन ने कहा था कि अगर हमको आप लोग चुनते हैं तो हम संसद में जाकर के गौ माता की आवाज को उठाएंगे। तो उन्होंने जो हम्म। चुनाव के पहले वचन दिया था अपने क्षेत्र की जनता को, कम से कम उसको उन्होंने कल की आवाज से पूरा कर दिया। और केवल अपने क्षेत्र की अब वो नेता नहीं रह गईं, क्योंकि अभी तक तो जिस क्षेत्र से चुनी गई थी उसी के नेता थी। लेकिन गौ माता की आवाज उठा करके अब वो भारत के 100 करोड़ सनातन धर्मियों की नेता हो गई। धन्यवाद गुरुजी, और आपको जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। नारायण। नारायण।